पदाधिकारी क्यों सूद लेंगे? पदाधिकारी तो सिर्फ सीएम और पीएम का फरमान लेके हम पर तलवार लेके खड़े हो जाएंगे कि ऐसा करो, लेकिन हम लोग करने वाले अब नहीं है जब तक कि हम लोग को वाजिब काम का वाजिब दाम नहीं मिल जाता। तब तक आप लोग डटे रहेंगे चाहे ऐसे भी क्या खो के आए हैं। हम लोग अपना वेतन कमा के नहीं यहाँ पे बैठे हुए, और हम लोग के पास क्या है? उनके पास तो खोने के लिए नौकरी है, हमारे पास क्या है खोने के लिए? सरकार ऐसे बेशरम सरकार जो कि वो इलेक्शन से आते हैं, उनको मानदेय, उनको वेतन भी मिलता है और पेंशन भी मिलता है, और हम सिलेक्शन से आए हैं तो ऐसी अंधी बहरी सरकार है कि सूद लेने के लिए खड़ी नहीं है। तो आगे 24 का इलेक्शन है ना, समझ में आएगा। जिस पर आप टारगेट बना के वाहवाही लूटते हैं कि हमने इस बार इस जिला से, इस देश से, इस परियोजना से इतना कुपोषण मुक्त हमारा हो गया, वो किसकी बदौलत? हम सेविकाओं की बदौलत। नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज़। अभी मैं सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड में मौजूद हूं और देखिएगा कि हमारे पीछे यहाँ पर जितनी भी सेविका सहायिका है वो यहाँ पर मौजूद है। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि 15 दिन हो जाने के बाद भी इन लोगों को कोई निचले स्तर के अधिकारी से लेकर के उच्च पदाधिकारी तक कोई भी आज तक इनको पूछने के लिए नहीं आया है कि इनमें से किनका डेथ हो गया है, कौन जिंदा है, कौन मर गई, किनका क्या होना है, नहीं होना है, कौन सेंटर चला रही हैं, नहीं चला रही हैं, कोई पूछ नहीं है। और ना इन लोगों का कोई सुनवाई हो रहा है। ये लोग 15 दिन से यहाँ परेशान है, भूखे प्यासे यहाँ पर बैठी रहती है सारा दिन धूप में, और इन लोगों को आज तक जो है कोई सुध लेने के लिए यहाँ नहीं पहुँचा। आइए इनसे बात कर लेते हैं कि 15 दिन हो गया है, आखिर क्या मामला है, क्यों डटी पड़ी हुई है यहाँ पर, क्या मामला है, और आजकल 15 दिनों से आप लोग क्यों बैठी हुई? देखिए, हम लोग का मामला कुछ नहीं, जैसा आप पत्रकार भाई लोग को भी पता है कि हम लोग अपने अधिकार की लड़ाई के लिए यहाँ बैठे हैं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर 29 तारीख से, और हमारा 15वां दिन है और आगे भी ये हड़ताल जारी ही रहेगा। हम लोग अपने वाजिब काम का वाजिब दाम सरकार से मांग रहे हैं। जितना हम काम करते हैं उसका जनूनन चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवहेलना इन लोग करने पर तुले हुए हैं तो हमको भी मतलब हम तो अपने न्यायपालिका का न्याय हम सर्वोपरि है, हम उसको मानेंगे और मानते भी आ रहे हैं, लेकिन हम अपने जितना हम काम कर रहे हैं, जब तक हमको वो सरकारीकरण का दर्जा नहीं दे रहे हैं, सरकारी नहीं बना रहे हैं, तब तक वो हमको 25,000 रुपया सेविका को और 18,000 रुपया सहायिका को मानदेय के रूप में दें, अन्यथा ये हड़ताल हमेशा जारी है और जारी ही रहेगा आगे तक। और 15 दिन में जब वो उनका कोई भी काम नहीं हो पा रहा है, जैसे कि टीकाकरण हो, चाहे गिरी भेंट हो, चाहे वजन हो, गर्भवती का हो या बच्चे का हो, चाहे पोषाहार हो, स्कूल तो बंद ही है तो बच्चे भी इधर उधर घूम रहे हैं। तो जब सरकार ही इधर उधर ऐसी निकम्मी सरकार घूम रही है, बच्चे का सूद क्या लेगी? इन लोग का तो जीवन चल रहा है एकदम झूठ के फोकस पे, और पब्लिक भी देख रही है कि कहाँ तक सच्चाई है और कहाँ तक नहीं है। सेविका को तो इन लोग मतलब क्या कहते हैं, हाथी का दांत बना दिया दिखाने वाला कि सेविका तो चोर है, चोर का लेबल लगा ही दिया। लेकिन हमसे भी महाचोर तो वो लोग सत्ताधारी हैं जो बैठे हुए हैं गद्दी पर। और हम लोग पूरे बिहार की जो सेविकाएं मर रहे हैं तो अपना अधिकार लेकर ही लौटेंगे और लिखित में लेकर के लौटेंगे। जितना काम हम लोग किया है, कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, तो उसका वाजिब काम का वाजिब दाम हम लोग को चाहिए। सरकार आप लोगों को पूछ क्यों नहीं रही है? 15 दिनों से आप लोग बैठे हैं, आखिर कहाँ कमी आपको नजर आ रही है? अंधी बहरी सरकार है ना, अंधी बहरी सरकार है। और यहाँ के पदाधिकारी को भी कलम नहीं उठ रहा कि हाँ हमारे ब्लॉक को घेर के इतनी महिलाएं बैठी हुई है। हमारे पदाधिकारी लोग भी एकदम ताला बंद करके हमारे आड़ में वो लोग भी ब्लॉक छोड़ के फरार है ही नहीं है, तो कौन पूछेगा? वो लोग भी आराम कर रहे हैं ना, करने दीजिए आराम। और उसके बाद में पदाधिकारी क्यों सूद लेंगे? पदाधिकारी तो सिर्फ सीएम और पीएम का फरमान लेके हम पर तलवार लेके खड़े हो जाएंगे कि ऐसा करो, लेकिन हम लोग करने वाले अब नहीं है जब तक कि हम लोग को वाजिब काम का वाजिब दाम नहीं मिल जाता। तब तक आप लोग डटे रहेंगे चाहे ऐसे भी क्या खो के आए हैं। हम लोग अपना वेतन कमा के नहीं यहाँ पे बैठे हुए, और हम लोग के पास क्या है? उनके पास तो खोने के लिए नौकरी है, हमारे पास क्या है खोने के लिए? सरकारी पदाधिकारी जो ब्लॉक स्तर के हैं उनके पास खोने के लिए उनकी नौकरी है, उनकी सैलरी है। और ऐसे बेशरम सरकार जो कि वो इलेक्शन से आते हैं, उनको मानदेय, उनको वेतन भी मिलता है और पेंशन भी मिलता है, और हम सिलेक्शन से आए हैं तो ऐसी अंधी बहरी सरकार है कि सूद लेने के लिए खड़ी नहीं है। तो आगे 24 का इलेक्शन है ना, समझ में आएगा। तो 15 दिन तो हो गया है, क्या लगता है आगे सुनवाई हो? आएगा कैसे नहीं? उनका तो सारा काम हम लोग ठप किए हुए हैं।
ना उनका ग्रेडिंग का काम हो रहा है, ना उनका गिरी भ्रमण का काम हो रहा है, ना उनका जो पोषाहार का काम हो रहा है, ना बच्चे को पूरक पोषाहार मिल रहा है। स्कूल में ताला बंद है, क्षेत्र बंद है, उनका तो सारा काम ठप पड़ा हुआ है। देखते हैं वो कितना दिन बंद रख सकते हैं। इस बार हम लोग हिम्मत करके बैठे हुए हैं, हिम्मत तोड़ने वाले नहीं। अगली बार जैसे 2017 में उन्होंने धोखा दिया कि पाँच सूत्री मांग को बोला हाँ ओके है हमारा, और जब 5 सूत्री मांग को 3 महीना हो गया, फिर हमारे संगठन के लोग गए कि भाई क्या हुआ, तो हम लोग को बोलते हैं कि ये बेतुकी बात है, उटपटांग बात है। क्या ICDS उटपटांग है? क्या ICDS का नियम उटपटांग है? क्या उसके कर्मी उटपटांग है? तब ना हम लोग की मांगे उटपटांग है। जब आप उटपटांग हो तभी तो हम उटपटांग हैं। तो ये मेरे समझ में नहीं आता कि क्या बाल विकास परियोजना जहाँ जहाँ भी हिंदुस्तान में चल रहा है, ये बेतुका और बेबुनियाद चीज़ है। इससे तो यही दिखाई पड़ रहा ना। निदेशक ICDS ने जो फरमाया कि नहीं ये उटपटांग बातें हैं, तो क्या ये इतना जो आंगनबाड़ी चल रहा है 1975 से, क्या ये उटपटांग है? हम ये पूछना चाहते हैं उनसे, और जानना भी चाहते हैं इस मंच के माध्यम से कि इतनी 1975 से जो आंगनबाड़ी चल रही है, क्या ये उटपटांग है? जो कुपोषण भगाने में आपका मदद करता है वो उटपटांग है। जो मृत्यु दर में कमी लाया वो उटपटांग है। जो सेविकाएं आपको पर मंथ आपको देती है वजन करके बच्चों का कि कौन कुपोषित है कौन अति कुपोषित है, जिस पर आप टारगेट बना के वाहवाही लूटते हैं कि हमने इस बार इस जिला से, इस देश से, इस परियोजना से इतना कुपोषण मुक्त हमारा हो गया, वो किसकी बदौलत? हम सेविकाओं की बदौलत, हम लोग के मेहनत की बदौलत। तो वो जो है सो अब वही बताएंगे कि ये ऑफिस, ये कार्यालय, ये सेविकाएं क्या उटपटांग है या नहीं है। तो जब तक हो तब तक अपडेट। हाँ, हम लोग इस बार लिखित में लेके जाएंगे। सन 1917 की तरह 17 की तरह हम लोग इस बार आदेश पर नहीं चलेंगे, हम लोग लिखित लेंगे जब ही लौटेंगे। और ये आज अंतिम दिन है ब्लॉक का। 2 तारीख से हम लोग जिला में कार्य करेंगे, 5 दिन वहाँ करेंगे, उसके बाद पटना चले जाएंगे। जी, तो देखिए इन लोगों का मनसा बिल्कुल साफ है। इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि हम लोगों को तो 15 दिन यहाँ पर हो गया है, और हम लोगों की अभी अगर सुनवाई नहीं हुई तो हम जिला जाएंगे, और जिला में भी अगर सुनवाई नहीं हुई तो हम पटना को हिलाने का काम करेंगे। तो साफ तौर पर ये लोग का मनसा जाहिर हो चुका है कि ये लोग अब नौकरियों से नहीं डरने वाली है, और ये लोग लगातार सरकार के अब विरोध में खड़े होने वाली है। और जब तक इन लोगों को लिखित रूप में नहीं मिल जाता, राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिल जाता इन लोगों को, तब तक ये लोग ऐसे ही यहाँ पर डटी रहेंगी। ऐसा ही खबरों को देखने के लिए आप बने रहें हमारे साथ, और देखते रहें द बॉस न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।